अभी आपने कहा था कि किसी के कहने पे अगर तो ऐसा कुछ हुआ है, कौन इसके पीछे हो सकता है या किसके कहने पर ये किया जा सकता है? जी, मेरे ख्याल में तो जो अगर आप देखें ना, भारत के वज़ीर ख़ारजा का दौरा हुआ और अगर जयशंकर 2 दिन पहले वहाँ मेरे ख्याल चाय पीने तो नहीं गया। एक तरफ हिंदुस्तान पहले दिन से हमारे पीछे चढ़ा हुआ है और सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है की बातें वो कर रहा है और तड़ियाँ दे रहा है और धमकियाँ दे रहा है। दूसरी तरफ अब अफ़गानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर हमारे मुल्क के अंदर जो है वो तीसरी तरफ अब ईरान भी जो है वो ड्रोन हमले मतलब कि सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है। पाकिस्तान को डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए और उस वक्त में व्हेन इंडिया इज वॉचिंग और इंडिया इस चीज को बड़े केयरफुली वॉच करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, ईरान ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इन्हें भिखमंगे पाकिस्तानियों के लिए एक सिरदर्द भी कर दिया। अब सिरदर्द ऐसे कि ये भिखमंगे पाकिस्तानी अब सोच रहे हैं कि भाई इसका इल्जाम किसके सिर डाला जाए। मतलब कि अगर ईरान के बारे में बोला जाए कि भाई ईरान ने ही खुद ने ये हमला किया तो पाकिस्तान की दुनिया के अंदर बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के पड़ोसी हैं सभी आए दिन पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई स्ट्राइक या कोई ना कोई हमला करते हैं। वही दूसरी तरफ ये भिखमंगे अगर भारत के ऊपर ये इल्जाम डालते हैं कि भाई ये भारत ने करवाया ईरान को बोल के, तो भारत मतलब सच में ना कर दे पाकिस्तान के ऊपर कहीं हमला, तो ये भी पाकिस्तानियों को डर है। हालांकि मतलब दबे दबे लफ्जों में कुछ पाकिस्तानी इस बारे में बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है कि जो जयशंकर हैं वो ईरान जा चुके हैं अभी कुछ दिन पहले, तो शायद भारत ने ही करवाया हो। एक और पड़ोसी देश रह गया है जैसे कि अफगानिस्तान है, वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। बाकी आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गेडी साहब, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी वक्त के बाद ये पहली बार है कि मैंने कोई इस तरह की खबर सुनी है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? दानिस्ता, गैर दानिस्ता, ये किस तरह ये हो गया? आपकी थिंकिंग क्या है? चूंकि डिफिकल्ट एरिया है, अभी पूरा फेंस भी नहीं, इसमें क्रॉस मूवमेंट होती रहती है। आपको पता होगा कि जो दो सब नेशनलिस्ट ग्रुप है, कुलभूषण यादव भी ईरान से ऑपरेट करते रहे, तो आई थिंक ईरान को अपनी साइड भी देखनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी कोऑपरेशन रही है। अभी जो इस वक्त मेरे ख्याल फ्रस्ट्रेशन भी है। दूसरा, जयशंकर जो है भारत का वजीर खारजा गया हुआ था 2 दिन पहले, कल ही वापस आया। तो आई डोंट नो व्हाट इज अप इन देयर माइंड। फर्ज करें अगर लेट्स से ईरान का वर्जन लिया जाए कि कोई यहाँ पे एक्टिविटी थी, तो क्या जो उन्होंने सीरिया में अटैक किया या इराक में, जो बिल्कुल समझ में आता है बिकॉज वहां से लोग ऑपरेट करते हैं, तो क्या पाकिस्तान अभी उस कैटेगरी में आएगा? बाकी पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। सबसे बड़ा अफसोसनाक चीज ये है कि अगर आप इस तरीके से वायलेशन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं जिसमें मासूम जाने जाती हैं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इफ दे थिंक इट इज वन साइडेड और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल में इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं, अभी आपने गेडी साहब आपने एक बात की थी, अभी आपने कहा था कि किसी के कहने पे अगर तो ऐसा कुछ हुआ है, तो आपके ख्याल में जो लॉबिंग या ग्रुपिंग इस वक्त है इर्द गिर्द खित्ते में, कौन इसके पीछे हो सकता है या किसके कहने पर ये किया जा सकता है? जी, मेरे ख्याल में तो जो अगर आप देखें ना, भारत के वज़ीर ख़ारजा का दौरा हुआ और भारतीय मीडिया ने जब ये इनका अटैक हुआ था, एक टेस्ट अटैक हुआ था बहुत बड़ा ईरान में, जहाँ पे जो इनके जनरल कासमी थे, उनकी चौथी बरसी थी, उसमें सारी दुनिया इकट्ठी हुई थी और वहाँ पे एक टेस्ट अटैक हुआ और उसमें ईरान ने इल्ज़ाम लगाया था इजराइल पे और लेट्स से इनके जो ऑपरेटर्स हैं, अभी जिस तरह उन्होंने इराक में टारगेट किया है मोसाद वगैरह पे। लेकिन इंडियन मीडिया पूरा फोकस में था कि जी आप किसी तरीके डाइवर्ट करें, पाकिस्तान की तरफ लाया जाए। और अगर जयशंकर 2 दिन पहले वहाँ मेरे ख्याल चाय पीने तो नहीं गया, आई एम श्योर कुछ ना कुछ ने बातचीत की। शो इन्होंने ये कि एक तो उन्होंने हुती से प्रोटेक्शन मांगी है कि जी हमारे शिप्स पर अटैक ना करें, और मे भी उन्होंने कोई इस तरीके से बातचीत की है जी कि आप ये वाला फ्रंट खोलें। एंड ईरान शुड एक्चुअली रियलाइज कि आप हमारे नेबर हैं एंड बेसिकली शुड नॉट बी वर्किंग ऑन समबडीज एडवाइस। ये अनफॉर्चुनेट। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमला कर दिया है। जी हाँ, ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है और जिससे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस 2 बच्चे शहीद हुए हैं और 3 बच्चियां ज़ख्मी हुई हैं। ये ख़बर सबसे पहले ईरान के मीडिया से कंफर्म हुई, पाकिस्तान में इस पर सन्नाटा रहा और रात गए जाकर फ़ॉरेन ऑफिस से इसके बारे में एक रिस्पॉन्स आया। हैरान कुन सन्नाटा था पाकिस्तान के अंदर। ये क्या माजरा है? हिंदुस्तान के बाद अब ईरान भी इस तरह की धमकियां तो नहीं बल्कि इस तरह के काम करने पे उतर आया है और अफ़गानिस्तान से पहले ही हमले हो रहे हैं क्रॉस बॉर्डर। तो ये हो क्या रहा है सब कुछ? एक तरफ हिंदुस्तान
पहले दिन से हमारे पीछे चढ़ा हुआ है और सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है की बातें वो कर रहा है और तड़ियाँ दे रहा है और धमकियाँ दे रहा है। दूसरी तरफ अब अफ़गानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर हमारे मुल्क के अंदर जो है वो दहशतगर्दी और हमले हो रहे हैं जिसमें हमारे बहादुर आर्म्ड फोर्सेस के जवान हों या हमारी आवाम हो वो शहीद हो रहे हैं। और तीसरी तरफ अब ईरान भी जो है वो ड्रोन हमले मतलब कि सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है, हमारे अंदर हमले कर रहा है और हमारे शहरियों को शहीद कर रहा है, क्योंकि अभी तक दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 बच्चे इसमें शहीद हो गए हैं। तो ये बहुत ही पहली बात तो तशवीश की बात है। सबसे पहले ये हमला क्यों हुआ, क्या हमारी ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, हम उनसे बातचीत नहीं कर रहे। इमरान खान साहब के ज़माने में मुझे अच्छी तरह से याद है, पता है कि हमारी ईरान के साथ बहुत इसके ऊपर बड़ी खुली बात हुई थी और बहुत एतमाद का उस टाइम माहौल बनाया गया था। तो अब क्या मामला है, क्यों ईरान ने हमसे ये बात नहीं की पहले? मैं सर 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक, पाकिस्तान के नाते एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक गैर मुल्क ने, एक फॉरेन मुल्क ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। मैं एज अ पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे उनके ऊपर कितना भी हो। मैं समझता हूँ कि ईरान के ऊपर प्रोवोकेशन थी, ये हम दहशतगर्दों को हमने छोड़ा हुआ है, लेकिन सर अपने मुल्क के अपनी धरती पे, अपनी माँ पर जब कोई हमला करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जो साहब हैं फॉरेन ऑफिस वाले, उन्होंने सर क्या कहा, वो ये कहते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा इसकी मज़म्मत करते हैं, हमारी ये बिल्कुल वही कर रहे हैं जो जब हमारे पर ड्रोन अटैक होते थे ना, और इससे 2 बच्चे मारे गए हैं, 3 लड़कियां ज़ख्मी हो गई हैं। ये हमारी जो इन्होंने सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया है, अनएक्सेप्टेबल है, और जी ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है। हमारे पास बहुत उनसे मरासिम है ईरान के साथ, हमने लॉन्च कर दिया उनके खिलाफ, एक बहुत अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, हमने उनके शादी अफेयर को बुलाया है, हमने कहा तुमने हमारे साथ ज्यादती की है, और हमने कहा है कि हम तो टेररिज्म के खिलाफ हैं, और हम तमाम मुल्क के जो इस रीजन में उनके खिलाफ जो टेररिस्ट हैं हम उनके खिलाफ हैं। और ये जो यकतरफा हरकत की है ईरान ने, ये जो है ये एक अच्छे जो नेबर है उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है, और हमारे और दरमियान, दोनों के दरमियान बहुत ये एतमाद को ठेस पहुंचाएगी। ये सर इनका जवाब है। ईरान ने पाकिस्तान को किस हाल में छोड़ा है? ईरान ने पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट की है? और ये पहले अमेरिका ने भी ऐसे किया था, अगर आपको याद हो, 26 नवंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2011 जब उन्होंने सलाला चेक पोस्ट पे पाकिस्तानी फौजियों पे हमला किया, तो उस वक्त पाकिस्तान ने उनकी 6 महीने के लिए उनकी तमाम किस्म की जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो बंद कर दी थी। ठीक है जी। और अभी आप देखें, इंडिया ने 2019 में इलेक्शन जीतने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये किया, और फिर उसको पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन करेगा ये? अब पाकिस्तान ने तो अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी और कहा कि ये अनप्रोवोक्ड वायलेशन एयर स्पेस की है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, 2 बच्चे लड़कियां जो है वो मारी गई हैं, और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन की है, अनएक्सेप्टेबल है। क्या पाकिस्तान इसमें कुछ करेगा? पाकिस्तान को डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और उस वक्त में व्हेन इंडिया इज़ वॉचिंग, और इंडिया इस चीज़ को बड़े केयरफुली वॉच करेगा। इंडिया को पता है इस चीज़ का कि हमने भी एयर स्पेस की वायलेशन की, इंटरनेशनल कम्युनिटी डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा हाँ जी ठीक किया जो किया। आज ईरान उठा है, उसका दिल किया, उसने पाकिस्तान पे जो है वो हमला दाग दिया, उसने कहा जी इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी हमने ठीक किया। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई चीज़ नहीं होती, आपका नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, अब इन भिखमंगे पाकिस्तानियों की वही मतलब बातें शुरू हो चुकी हैं कि भाई ये सब भारत ने करवाया, इसके पीछे राखी साजिश है। ईरान का नाम ले तो दुनिया के अंदर बेइज्जती, भारत का ही नाम ले लो, पर वो दबे दबे शब्दों में खुल के नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं भारत सच में हमला ना कर दे। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।